सिर्फ बरस में है। क्या गिनते हैं? बरस में गिनते हैं, वो भी 22वें रजब को। लेकिन 22वें रजब को ना आपकी विलादत का दिन है ना आपकी शहादत का दिन है। ऐसे आपके 15वां चांद है रजब का 15वां चांद है। आई समझ में? अब 15वें चांद को हम कुछ करते नहीं है। खैर बहरहाल फिर भी तुम नियात दिया करो। मैं बहुत खुश हूँ कि किसी औलाद रसूल पे दरूद नियात देना बहुत अच्छी बात है। कि उनके नाम से, अल्लाह के नाम से खिलाना और इमाम जाफ़र को विशाल सवाब पहुँचाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस में जो कानून लगे हैं कि इमाम जाफ़र सादिक के कुंडे के नाम से जाना जाता है तो उस कुंडे के नाम से छोड़ देवे। सिर्फ बोले इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के विशाल नाम से खिलाया जाएगा, अल्लाह के नाम से नहीं आ जाए। नियाज खाना अल्लाह का ही होता है, क्योंकि बंदा चाहे मौलाए मुश्किल कुसा की नियाज रखे, चाहे गोसा आजम की नियाज रखे या मिलाद मुस्तफ़ा की नियाज रखे, फिर तो सब छोटे हो गए ना। अब तो फिर किसकी भी नियाज रखे, लेकिन उसको बोलने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना पड़ता है। क्या बोलते हम खाते वक्त? बोलते ना बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। हमको ये नहीं बोलते कि नियाज अली के तो अली के नाम से शुरू करता हूँ या गोश्त के तो गोश्त के नाम से शुरू करता हूँ। ना, ऐसा नहीं बोलते। तो हमारे में अल्फाज जबानों की बोलने की मारा मारी है। अगर सही तरीका कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी समझेगी कि भाई इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह के नाम से दुरूद और नियाज लगी है, ये अल्लाह के नाम से ही इन पे विसाले सवाब है। और इन पे विसाले सवाब पहुँचाने के लिए किसी भी ना पर्दे की ज़रूरत है खाना पकाने में, ना खिलाने में, ना खाने में ना खिलाने। खाने में पर्दे की जरूरत है तो औरत को जरूरत है, बहन बेटी पर्दा कर लेवे। और भाइयों को जरूरत है अपना एहतराम इज्जत अपनी आंखों का पर्दा कर लेवे। हर एक को अपनी आंखों का और जिस्म का पर्दा करने का हुक्म है। नियाज को पर्दे में ढाकने का हुक्म नहीं है। नियाज को पर्दे में ढाक दिया, नहीं मेरी बहन मेरे भाई, ऐसा होता ही नहीं है। नियाज को पर्दे में ढाका नहीं जाता और उसके लिए कोई स्पेशल बर्तन भी ढूंढा नहीं जाता है कि भाई मट्टी का बर्तन होगा तो ही खीर भरेंगे, मट्टी का बर्तन होगा तो उसमें पूरियां रखेंगे। आई समझ में? ऐसी कोई जरूर नहीं है। आपके पास जो भी बर्तन हो उसमें नियाज रख दो। और ये भी जरूर नहीं, मैं आपको बता दूं कि खीर ही बनाना ना, ऐसी कोई जरूर नहीं है। आपके बस में जो हो, भाई आपको अल्लाह ने दे रखा है तो खीर नहीं, खीर से अच्छा मुतफर बना। किसी के पास नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, सिर्फ पानी लेके बैठ जा। तेरी खीर को कबूल करने वाला अल्लाह, तेरे मुत्तफर को कबूल करने वाला अल्लाह, उस पानी को कबूल करने वाला भी अल्लाह है। वो तो नीयत के फैसले देखता कि तूने किसके नाम से दुरूद फातिहा लगाई है। क्या इमाम जाफ़र सदीक अलैहिस्सलाम की दुरूद फातिहा तूने लगाई है, उन पे विसाले सवाब पहुंचाया कि दुनिया को जमा करके दिखाने के लिए, अपने घर में महफिल बसाने के लिए तो इमाम जाफ़र की दुरूद लगाई है। आइए, इमाम जाफ़र हो दुरूद फातिहा में या उनकी नियाज हो या किसी और की नियाज हो, बर्तन का कोई फैसला है ही नहीं। इमाम जाफ़र की नियाज मिट्टी के बर्तन पे लगा दी। अरे मेरी बहन, तो इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम की शादी के कहने पे चलना, उनकी नियाज से बढ़कर है। उनको कोई नियाज की जरूरत नहीं है। उनको कोई खीर कुंडे तुम खुद बना, तुम खुद खा ले तो उनको तो विसाले सवाब पहुंचता है। और तेरे विसाले सवाब का भी जरूर नहीं होता, खुद लोगों को सवाब पहुंचा वैसे है तो क्या उनको विसाले सवाब पहुंचाएगी? होता दुनिया कायनात को विसाले सवाब पहुंचाए जाते हैं वो इमाम जाफ़र सादिक है। ये तो खुद तेरी तमन्ना है कि इमाम जाफ़र की दुरूद फातिहा लगेगी तो अल्लाह ताला मेरे घर में खैर और बरकत कर देगा। इमाम जाफ़र को इससे कोई लेना देना नहीं है कि तेरे कुंडे बनाने से, तेरी दुरूद फातिहा लगाने से इमाम जाफ़र सादिक का दर्जा बुलंद होगा। अरे वो लोगों के दर्जा बुलंद करने वाले हैं, वो लोगों को चोर चार चांद लगाने वाली जात है, लोगों को विलायत देने वाली जात है। तेरे दुरूद फातिहा से क्या फर्क पड़ने का उनको? दुरूद फातिहा लगती है ना तो शरे का कानून है। क्या है? सुन ले मेरे भाई मेरी बहन, आज का ध्यान रखना, किसी का भी दुरूद फातिहा हो, महरूम है, दुनिया से विशाल हो चुका है, पर्दा हो चुका है, दुनिया से रुखसत हो चुका है, तो उसका दुरूद फातिहा कैसे लगेगा? तमाम अंबिया और रसूलों पे पहले तमाम अंबिया रसूलों का आएगा, मोमिन मोमिनत का नाम आएगा, शोहदा और सिद्दीक़ीन का नाम आएगा।
तमाम दुनिया के महरूमों पे विसाले सौंप पहुंचता है, वाहिद एक पे नहीं। आई समझ में? और तारीख कानून के मुताबिक तो कल 22 रजब है, कुर्बान जाऊं, लोग इमाम जाफर सादिक की दुरूद फातिहा लगा देंगे। क्या कुर्बान जावे, क्या उस वक्त माविया कितने खुश होते होंगे? क्योंकि कल विशाल दिन माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का है। ये तो कुछ सिलसिले हैं जिसने इसको गुमराह कर रखा है, खोल के बोल दूं, जिसका नाम अहले तसय्युह है। उसने ने गुमराह कर रखा है कि माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दीन दुनिया से रुखसत हुए, तो इन्होंने चाल चल कर खेल खेल कर दुनिया को गुमराह कर कर आज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को कुंडे बता दिए, उन पर दुरूद और नियाज लग के फातिहा लगाई कि लोगों को गुमराह ना लगे, अपने घरों में नियाज दिलाई और खाया। कहा कि आज इमाम जाफर की सादिक की दुरूद फातिहा है, पर ये लोगों को नहीं बताया कि भाई आज हम खुशी इस बात की मना रहे कि माविया दुनिया से रुखसत हुआ है। आगे समझ में? और हमारे लिए तो जिसने भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करी वो हमारा, जो अली का वो हमारा, जो अबू बकर का वो हमारा, जो हसन हुसैन का वो हमारा, जो नबी की सीरत पकड़ते चले वो सब हमारे हैं। हमारा किसी से वैर नहीं है, और जिस चीज से हमारी कोई दुश्मनी है भी तो उस जात से है जिस जात ने इस्लाम को गुमराह कर रखा है। उससे ज्यादा दुश्मनी कर जो तेरे बाजू में रहता है, तेरे पास बैठता है, तेरे साथ उठता बैठा और तेरे अंदर अखलाक नाकने की कोशिश करता है कि गुमराही का रास्ता नाक, जिसको शैतान लईन बोलता है। दुश्मन तो तेरा शैतान है, दुश्मन तो वो है जो दीन का दुश्मन करा है, जो गुमराही करता हो। तो फिर बोलता हूँ इमाम जाफर सादिक के लिए की पाबंदी होती नहीं है। तू चाहे उसे घर में बिठाई खिला, जिसकी तकदीर में होगा अल्लाह उसको खाना पिला देगा, जिसका भी होगा। कोई हाथ एक बाजू धोना अच्छी बात है, एक कटोरे में धो के एक बाजू करना, ढांक के रखना, पर्दा रखना। मेरी बहन बेटी नियाज के लिए तो पर्दा रख रही है, दरवाजे पे पर्दा कभी लगा नहीं होता, नियाज आएगी तो पर्दा लग जाएगा। अरे जिंदगी भर लगाना, तुझ पे भी तो पर्दा है। खाने के कुंडे को ढांक के रखेगी, पर्दा रखेगी, तो मेरी बेटी तेरा मुंह खुला दिखता है, 400 इंसान देखते हैं, उसको पर्दा में रखना। जो पर्दे में रखना है वो तो रखना नहीं है, और जिस चीज को मखलूक को जो खाने की चीज बताइए, अल्लाह ने अपनी नेमत बताई है, उसको पर्दे में रख रही है। ऐसे कोशिश करे सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पे अगर दुरूद फातिहा भेजते हो तो ना उनका विसाल का दिन है ना उनकी विलायत का दिन है। बहरहाल इमाम जाफर का 22वां चांद नहीं होता, हम साफ करते रहो, कोई गुनाह नहीं यार। इमाम जाफर के लिए ही क्यों, इमाम बाकर की भी कर, इमाम तकी की कर, इमाम नकी की कर, इमाम लिस्करी की कर। अरे इतने इमाम है, इतने इमाम है कि बाल झड़ जाएंगे, अली की औलाद इतनी है। बालों की गिनती करने वाले 1000 मिलके भी करें ना तो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि अली की नस्ल के अंदर इमाम इतने बने हैं। जिसका खानदान इमाम बनाने में लगा हो वो जात है अली शेर खुदा, वो होता है औलादे रसूल जो लोगों को इमाम बनाता है। अरे खुद तो इमाम का सरदार है, उसका तो नाम काफी है। आरिशत में। और वो जो इमाम जाफर सादिक के मेरी बहन मेरे भाई, जिसके पे हो सके तो मिस्किनों खिलाया करो, यतीमों खिलाया करो, बाहर जाके किसी गरीब को खिलाते हो कि आज हमको इमाम बाकर की याद आ गई है, जाफर की याद आ गई है, तकी की याद आ गई है, जीबर रसूल की याद आ गई है, गरीब मिस्किन खिलाया करो। घर में तुम बनाते हो, बहरहाल मैं इससे भी नाराज नहीं होता कि तुम मिट्टी के बर्तन बनाते हो। अरे बना भाई, तेरी खुशी, तेरी खुशी, इस पर जरूरी है नहीं, तेरी खुशी, मिट्टी में बना। अरे दे दुरूद फातिहा, मैं तो कहता हूँ 15 रोज दे, कायदा ना बना के 22वां चांद है तो ही हमेशा बना, जहर पर बना। और उसके लिए किसी 4 इंसान को ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी को घर बोलने जाने की जरूरत नहीं कि आ मेरे घर नियाज बनी है जाफर की फातिहा तू खा ले, नहीं। अल्लाह ने जिसका लिखा वाले पहुंचा देगा। जिस चीज के नसीब में खाना लिखता है अल्लाह पहुंचा देता है, किसी को मांगने की जरूरत नहीं होती, किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती यार। बस ये अपने दिल का मामला है, औलाद रसूल से मोहब्बत करने का। तुमने दुरूद फातिहा से करिए, शरीयत के अंदर है, दुरूद फातिहा लगा सकते हो, नो डाउट। लेकिन इस दुरूद से फातिहा से बेहतर तो यह है कि तुम इमाम जाफर का रास्ता पकड़े। इमाम जाफर के बताए रास्ते में निकलते, उनको पूछा जाए कि क्या है, यकीमुस्सलात, नमाज से बेहतर कोई इबादत नहीं। तेरी दुरूद फातिहा कोई इबादत में नहीं लगेगी जो नमाज से बढ़कर हो, जो कुरान से बढ़कर हो, किसी यतीम गरीब के सर पे हाथ फिराने से बेहतर हो। फातिहा से बढ़कर नहीं है,
हिस्से में है, इबादत की सवाब के हिस्से में है, लेकिन इससे बढ़कर तो नहीं है कि हम लोग अक्खी रात 22 रज्जब आया तो रात को पूरी बेली खीर बनाई और सुबह की नमाज पढ़ ली, नहा धो के बैठ गए। भाई 22वां रज्जब है तो माँ बहन बेटा बेटी सब अक्खी रात लगे रहे, नमाज पढ़ने बैठ भी गए। तो मेरे भाई ये दररोज का मामूल होता है, खाली 22 रज्जब के लिए सुबह की नमाज नहीं है, कायम के लिए सुबह की नमाज है। और जो कायम की नमाज सुबह के नहीं पढ़ता ना, अल्लाह मेरे को माफ करे, ऐसों की नियाज भी नहीं खाई जाती, चाहे वो मौला अली की नियाज ही क्यों ना रखता हो। क्या? क्योंकि गोसा आजम वाले हम तो, अभी तो मैंने बोला हम सब इमाम हमारे हैं, तो हमारे इमाम ने खुद फरमा दिया कि बेनमाजी के हाथ का खाना भी सही नहीं है। आगे बोल दूंगा भारी पड़ जाएगा। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।